भला करेंगे। उनको भला करना तो वहाँ पे ठेका है, उसको उठाओ। पहले वहां से आते हैं लोग, यहाँ बहन बेटी को गाली देते हैं और कुछ करते। भला तो तब होगा, यहाँ पे पार्क बना के पार्क की जमीन के लिए छुटवा रहे हैं, यहाँ पे बैठ के जुआ खेलेंगे। और मैं ये ना, अगर बढ़ भी गया तो मैं दिखा दूंगी वीडियो बना के। लड़कियों को छेड़ेंगे, पार्क में बैठ के जुआ खेलेंगे, शराब पियेंगे, ये करेंगे बस। 2-4 बंदे हैं ना, वो चौधरी बने हुए हैं जो नवर रोड से, वो ये सारी उसी में आ रही है। अगर सब कुछ फोड़ देते हैं हम अपने आप गिरा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। उधर से नहर का है जो सारा, वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये बीच में थोड़ा सी जगह बचेगी और पूरा गाँव खाली हो जाएगा। हांसी के गाँव रामपुरा में पहुंचा जेसीबी लेकर प्रशासन। अवैध कब्जा को हटाने के लिए पुलिस बल मौके पर, ग्रामीणों का विरोध देखिए। उसके लिए लेकिन अगर बिल्डिंग खड़ी है तो फिर एक काम करो जी, हम आजन के कहा फुट्टे तो उनके भी छुटने चाहिए, उनके क्यों कर बच गए तो सटेले रहा है। देखो उसका तो भाई मान्य कोर्ट में सारे उससे जमीन में सजिए भी फैसला होगा मान्य कोर्ट का। रामपुरा गांव के अंदर मौजूद है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पे पीला पंजा चला था और काफी सारे घर थे वो प्रशासन की तरफ से गिरा दिए गए थे। प्रशासन की अगर बात सुने तो कहा था कि नोटिस दिए गए थे इनको, इन्होंने मकान नहीं हटाए। कोई डग्गी की ज़मीन का मामला लेकर था। गांव की महिलाएं यहाँ पे है, इनसे पहले भी बात हुई थी, पहले भी आपने वीडियो देखी, पर इनसे बात करेंगे कि मामला क्या है, क्या इनकी ज़मीन है या पंचायत की ज़मीन है। अगर सरपंच की बात करें तो सरपंच ने कहा कि ये कोई डग्गी का मामला, डग्गी की ज़मीन है। लेकिन इनकी क्या बातें हैं, इनकी अगर बात कर लेते। जी नमस्कार। ये क्या पीछे भी पीला पंजा यहाँ पे चला था, काफी सारे घर गिराए गए थे, ये प्रशासन आया? ये किसी पंचायत की जमीन नहीं है, ये 80 साल से आबादी दे की जमीन है और ये हमारा कोई कब्जा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि पंचायत की जमीन है सारी। पंचायती जमीन अगर है तो हमें कोई प्रूफ दिखाए और फिर इसके बाद हम अपने आप हटा लेंगे अपना कब्जा। पिछली बार जब गांव के तो वो कागज लिए हुए थे कि ये कागज, आप ये बोल रहे हो ना सर कि सरपंच ने कागज दिखा दिए, या वो बोल रहे हैं कि ये वैसे ही कब्जा कर रखा ये है, तो उससे एक बार उन, हाँ प्रशासन बोल रहा है, सरपंच बोल रहा है, लेकिन एक बार सरपंच से आप डॉक्यूमेंट्स लेके देख लीजिए, वो खुद फर्जी है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे फर्जी हैं और वो ये बात बोल रहा है। तो वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना वो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन वो अपने आप कुछ भी बोल रहा है। तो पहले उसको नॉलेज नहीं है इस चीज की, वो वैसे ही बोल रहा है। ठीक है, उन्होंने एक बात बोली कि ये डग्गी की जमीन है गांव के लिए, पानी की वजह से। मैं बोल रही हूँ ना, जब उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, जब वो खुद उन डॉक्यूमेंट्स पे वो फर्जी ले रखे हैं उसने और वो सस्पेंड हो चुका है। ठीक है, तो वो कैसे बोल सकता है ये बात जब उसको पता ही नहीं है। हाँ, वो चल रही है बस वो लोग, और वो ये खाली करवाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कुछ डिग्गी की हाँ विवाद है बिल्कुल नहीं। देखो ये जमीन भी आई है, ये कोठी है ना, ये भी आई है। वो बोल रहे कि इसको तो गिरने नहीं देंगे, और ये जो गरीब है बेचारे बोल नहीं रहे, उनको उनके मकान फुड़वा दिए। ये मेरी दादी है, जब इनके सामने से हमारा ये बना हुआ है मकान। तो एक बात बता दीजिए, ये बोल रहे हैं कि 3 साल से 4 साल से बना है, ये बोल रहे हैं, लेकिन ये देख लो आप 100 के अराउंड है। गांव का भला करेंगे, उनको भला करना तो वहाँ पे ठेका है, उसको उठाओ। पहले वहां से आते हैं लोग, यहाँ बहन बेटी को गाली देते हैं और कुछ करते। भला तो तब होगा, यहाँ पे पार्क बना के पार्क की जमीन के लिए छुटवा रहे हैं, यहाँ पे बैठ के जुआ खेलेंगे। और मैं ये ना, अगर बढ़ भी गया तो मैं दिखा दूंगी वीडियो बना के। लड़कियों को छेड़ेंगे, पार्क में बैठ के जुआ खेलेंगे, शराब पियेंगे, ये करेंगे बस। तो आरोप है ना, वो एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। सरपंच से मैंने बात की, उन्होंने एक बात दी कि नोटिस ले रखा था कि नोटिस दिए, प्रशासन की तरफ से बात करें, उन्होंने बोला नोटिस। लेकिन गांव की महिलाएं कह रही कि ये काफी पुराना जमीन है, इन पे कोई पंचायत का कोई प्रूफ नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स जो सरपंच के पास वो फेक डॉक्यूमेंट्स है। दादी जी यहाँ पे बैठी, राम दादी, राम राम, ठीक सर, अल्लाह सर कुछ कर दे। ये प्लाट प्लूट ये घर गेड़ा है, ये कुकर है, गलत गेड़ा है के यो खेड़ा न्यू साहब मतलब बुढ़ी होगी। हाँ, थोड़ी साल घटे से 100 साल होगी। मेरी सासू बच्चा कर दूंगा यो तो तेरी देख में था, यो मेरी देख में फिर ये था बना ली टाबरा डांगरा की। अच्छा, और मन देरो को ये गलत गेड़ा है सही गेड़ा है? या मशीन ले रहे गेड़न खातर गलत गेड़ा है सही? ना बेटा ना, और काम ना करो, नहीं गिरने चाहिए, डांगे चाम बंदेगा। देखो भाई एक बात तो है, गलत गिरन लाग रहे, सही गिरन लाग रहे हैं। तारा घर है को पंचायत का देर को नहीं। देखो एक बात है दादी जी, ये बात दादी जी ने बोली है कि जब से देरो सब बेटा मेरे दिमाग को नहीं बे
दादी जी ने एक बात बोल दी है भाई, जब से ये आई है ना तो ये मकान में मतलब भैंसे वगैरह ना बांधते थे, गोबर वगैरह पाते गाँव में। दादी किसकी अच्छा। दादी के बोल मतलब मैं समझ गया दादी जी ये कहना चाह रही है जब से ये आई ना तो ये इस चीज को देख रही कि इनका मतलब ये उसको मतलब पशु वगैरह के लिए यूज करते, ये बातें जो दादी जी बोल रही थी। दूसरा का मकान तो न हाँ उसमें तो मैं शासक कर ली हाँ और इसमें मेरी सासू रहा कर दी, बच्चा कर दी। रया कर दी। हाँ। तेरी सासू रया कर दी। मेरी सासू हाँ, मैं क्या जाई तो करीब करीब 100 साल से ऊपर ये की 100 बात साल है। से तो निकल रही है हमारी फर्द कोर्ट से। नहीं तो ये बड़े हैं, ये नहीं फुड़वा रहे, ये नहीं फुड़वा रहे, जो पुराना बड़ा हुआ है इसको इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये तो सरासरी दिख रहा है कि 3-4 मकान है ये गिरवा रहे हैं, तो कोई खब्बी में गिरवा रहे होंगे। जो अगर सबके लगातार गिरवाते जाएं तो ये पंच का है। कहना अगर मकान गिरेंगे तो सारे गिरे। और क्या, आबादी के हैं सब गिरो, हम फिर अपने आप का घेर देंगे। वो एक बार दिखाने की कोशिश ये पुराना लग रहा है या वो लग रहा है जो वो कोने में बना हुआ है वो भी इसी में है और अपना बचवा लिया और बोल रहे कि हमारा तो पुराना बना हुआ है। एक बार ये कैप्चर कर लीजिए और वो कर लीजिए और फिर हमें आप खुद ही डिसाइड वो कर नया सकते मकान हैं। बना हुआ है। हाँ तो अब देख लीजिए आप अलग करवा रखा है, जो वो ले रखा है, बचवा रखा है कैसे बचवा लिया, वो फिर वो नहीं है फिर उसमें कैसे बचवा लिया ये बताइए। और देख लीजिए एक बार इधर से दीवार देख लीजिए ये पूरी। चीजें मतलब जो पुराने मकान है वो ढाए गए, जो नए आप मतलब ऐसा कुछ सरपंच पे आरोप लगा रहे कि उनके रिलेशन में जो उनके हाँ बच्चे हाँ यही बात है। एक दो है ना सरपंच तो गया, सस्पेंड है वो जो एक जो उठे हुए हैं बंदे सरपंच नए बनने के लिए। आपका सरपंच सस्पेंड है। हाँ सस्पेंड है लेकिन चला अब नहीं रहा फिर भी वो। एक दो बंदे के रखे उन्हें साथ। उन्हीं में से एक का है ये। आपने इनके आपके पास इनके कोई डॉक्यूमेंट हाँ है, सारे प्रूफ है हमारे पास, इनके दिखा आपके दिए पास? वहाँ आपने प्रशासन से भी बात हुई तो क्या रहा? सब कुछ दिखा रखा है, सारे प्रूफ दिखा दिए। सारे हमारा कोर्ट में भी चल रहा है और हम हमारा हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अभी अपील डाली हुई है हमने, 1 जुलाई को है अभी तारीख। तो अभी हम कोर्ट में कुछ केस चल रहा है। हाई कोर्ट में भी है तो हम उसके बारे में अभी कुछ बोल नहीं सकते। प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस दिया गया था? नहीं कोई कोई नहीं दिया। नोटिस कल नहीं शाम दिया को गया हमें। अनाउंसमेंट करके गया था। लेके आए हैं शाम ने अनाउंसमेंट की थी कि कल 10 बजे आ जाएंगे प्रशासन और अपने सामान गाँव निकालो। के ही रात मंदिर में कहाँ से हम सामान निकाल हाँ वो 2-4 बंदे हैं ना, वो चौधरी बने हुए हैं जो। हाँ ये शाम को 9 बजे नहीं नहीं कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया कुछ गया। भी नहीं दिया गया। हाँ जी। और पहले दिए वे अपने आप बना के वो तो दे दिए। ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सब प्रूफ है। देखो भाई अभी अभी आप मतलब प्रशासन भी आगे मतलब नोटिस दिया होगा कि फिर आप चाहते क्या हो कि ये मतलब मकान है जो किस तरीके से इसका समाधान किस तरीके से जाए? इस तरीके का समाधान यो है सर, पीछे तक है ये सारी आबादी दे की जमीन, अगर वहाँ से जहाँ से स्टार्ट होके फोड़ते आएंगे तो हम भी अपना हिस्सा दे देंगे इनमें। जहाँ आप आए हो ना वो रोड से, वो ये सारी उसी में आ रही है। अगर सब कुछ फोड़ देते हैं हम अपने आप गिरा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। उधर से नहर का है जो सारा, वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये बीच में थोड़ा सी जगह बचेगी और पूरा गाँव खाली हो जाएगा। तो कर दो खाली, फिर हम भी कर लेंगे। क्योंकि आरोप ये या तो सभी के मकान है ना वो गिराए जाए जिसके मकान पंचायती जमीन में। ऐसी बातें सुनने में आई थी। गाँव में जो बसा हुआ इसका काफी सारा एरिया है ना वो ये आबादी का एरिया, भाई इनका कहना ये आबादी का एरिया, डॉक्यूमेंट्स के मानने तो ये पंचायती एरिया ऐसा कहना। लेकिन यहाँ पे अभी जो सुनने में आया कि विवाद ये भी है कि कुछ लोगों के मकान है वो गिराए जा रहे, जो सरपंच के करीबी परिवार है उनके मकान है ना वो बचाए गए, इनका ये आरोप है। काफ़ी सारे युवा साथी भी यहाँ पे खड़े हैं जो अभी प्रशासन यहाँ पे आया था तो बातचीत करके इनका कोई समाधान निकला होगा या कुछ टाइम मांगा होगा, उसके बाद ही कुछ समस्या का समाधान हो पाएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं मेरे साथ तब तक। सर नमस्कार। जी नमस्कार। अपना एक बार परिचय। मैं विक्रम सिंघाण एडवोकेट हिसार कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं आज जय सिंह रामपुरा के अंदर जय प्रशासन आया था, बड़े भारी प्रशासन के साथ जेबीसी वगैरह लेके, क्या रहा कि मकान है वो गिराए जा रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं कि वो हमारे हैं, पंचायती सरपंच कह रहा है कि वो पंचायत की जमीन क्या है? जी ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हैं, एसडीओ हैं और उनकी तरफ से कब्जा कार्रवाई जो है छुड़वाने के आदेश हैं उनके पास। लेकिन ये जो है मामला आबादी दे का है। आबादी दे जो है जिसका भी कब्जा होता है उसी की मलकियत होती है। कितना टाइम कानून में ऐसा है। टाइम होता है कुछ? टाइम इन्होंने अब तक कोई नोटिस नहीं दिया या आज आके नोटिस दे रहे हैं कि आप खाली करो, ऐसा ये नहीं कर सकते। और कुछ इनमें 3-4 घर ऐसे हैं जिनके पास बाय कोर्ट ऑर्डर स्टे है, उनका स्टे हमने इनको दे दिया है। बाकी आगामी कार्रवाई जो करना चाहें उनके सिवा, जिनका स्टे है उनके खिलाफ तो ये कुछ नहीं कर सकते, ना नोटिस दे सकते, ना उस मकान को या प्लाट को छेड़ सकते। और जिनका स्टे नहीं है उनके लिए वो
जो कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारी दादी भी यहाँ पे खाती थी, मतलब हाँ, काफी दिन से ये चीज़ लगभग 80-90 साल से इनको जब इनका जन्म हुआ, जो आप आदमी देख रहे हो यहाँ, वो तो इन्होंने तो यहाँ जन्म लिया, तब से इनका कब्जा है। अब वो कब से है, 100 साल से 150 साल से, वो अलग बात है। बाकी इन्होंने कोर्ट में जिन्होंने लगाया हुआ है उनको स्टे मिल चुका है, और जिन्होंने ना लगाया उनके खिलाफ वो SDO साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो कार्रवाई करेंगे वो उनका काम है, कानूनी कार्रवाई। प्रशासन की तरफ से क्या आदेश आगे के लिए है? प्रशासन की तरफ से अभी वो देख रहे हैं, जिनका स्टे उनको छोड़ दिया है, हाँ। बाकी के लिए वो पैमाइश कर रहे हैं, जो होगा वो। जो पंचायती जमीन है वो कब्जा, हाँ, जो कब्जा है अगर किसी का तो हटेगा, अगर ना है कानूनी रूप से। बाकी लगभग सारे ऐसे मकान हैं जो आबादी दे में, हाँ, जो 100-150 साल से पड़े रहे बने हुए हैं, तो आबादी दे में ये छेड़ नहीं सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो अकॉर्डिंग टू रूल इनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। जो भी साथी इनके जितने भी मुलाजिम आए हुए हैं उनकी नौकरी पे खतरा है, तो हम तो इनको यही सलाह देते हैं कि आप वापस जाएं कानून के तरीके और कानून के तरीके से सही वाजिब कार्रवाई करें।